नमस्कार, एटी समाचार से मैं तहजीब लियाकत। प्रयागराज में त्रिवेणी तट पर गंगा पूजन संपन्न हुआ। मंगल कामनाओं के साथ हुआ पूजा अनुष्ठान। पावन त्रिवेणी संगम तट पर आज गंगा पूजन का शुभ अनुष्ठान विधि विधान के साथ संपन्न हुआ है। आगामी माघ मेला 2025-26 के सफल आयोजन की कामना के उद्देश्य से आयोजित इस गंगा पूजन में श्रद्धालुओं ने बड़ी संख्या में भाग लिया है। गंगा, यमुना और सरस्वती के पवित्र संगम स्थल पर आयोजित इस पूजन का नेतृत्व सौम्या अग्रवाल, मंडलायुक्त प्रयागराज द्वारा किया गया है। मंत्रोच्चार और वैदिक विधि के साथ पूरा अनुष्ठान संपन्न हुआ है। पूजा के दौरान जिलाधिकारी मनीष कुमार वर्मा, पुलिस कमिश्नर जोगिंदर कुमार, नगर आयुक्त साई तेजा तथा भक्तों ने माघ मेले की शांतिपूर्ण और सफल व्यवस्था के लिए प्रार्थना की है। मेलाधिकारी ऋषिराज सहित प्रशासन के कई अधिकारी भी मौजूद रहे हैं। वातावरण में भक्तिभाव और आध्यात्मिक ऊर्जा का संचार स्पष्ट दिखाई दिया है। आज जो है गंगा पूजन संपन्न हुआ है और यहाँ से मेले की जो तैयारियां हैं वो प्रारंभ होती हैं और भूमि का आवंटन है वो भी आज से प्रारंभ होगा। और इस बार सरकार की प्राथमिकता है कि हम लोग इस बार बहुत स्वच्छ, सुगम, सुलभ और एक बहुत ही सुरक्षित माघ मेला सब लोगों के लिए कराए। इस बार हम लोगों के 7 सेक्टर हैं और 800 हेक्टेयर की जो भूमि है वो आवंटित विभिन्न इन सेक्टरों में बांटी जाएगी और माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा जो अनुमान दिया गया है करीब 15 करोड़ लोगों के आगमन की यहाँ पर संभावना है। यहाँ पर दिव्य और भव्य कुंभ हुआ था, करीब 66 करोड़ लोग आए थे। इस बार माघ मेले में क्या कुछ नए एक्सपेरिमेंट किए जा रहे हैं या पुराने अनुभवों को इसमें प्रयोग किया जा रहा है? जो हम लोगों के पुराने अनुभव हैं उससे हम लोग सीख रहे हैं और जो नए एक्सपेरिमेंट्स इस बार किए जा रहे हैं, हम लोग ये प्रयास कर रहे हैं कि इस बार सुगम हो, यहाँ पर लोगों को कम से कम चलना पड़े। तो ये प्रयास किया जाएगा कि सारी जो हम लोग की मेन पार्किंग्स हैं उससे हम लोग यातायात व्यवस्था सुगम रूप से उपलब्ध कराएं। क्राउड मैनेजमेंट भी हम लोग और बेहतर करेंगे। पिछली बार जो हुआ था उससे हम लोग सीख लेकर के और अच्छे से ट्रैफिक व्यवस्था बहुत बेहतरीन रूप से जो भी हम लोग के डाइवर्जन हैं उसके लिए हम लोगों की प्लानिंग पहले से ही हो गई है। सारे आसपास के जनपदों से और राज्यों से बात होकर के हम लोग बेहतरीन व्यवस्था ट्रैफिक की उपलब्ध कराएंगे। मोबाइल नेटवर्क हम लोगों की मोबाइल कंपनियों से भी बातचीत चल रही है और हम लोग ये सुनिश्चित करेंगे कि मोबाइल का इश्यू इस बार ना हो। इस बार प्रयास करेंगे कि ना हो। आपने जैसा देखा गंगा पूजन आज आयोजित किया गया था। मंडलायुक्त महोदय और सारे अधिकारीगण के साथ साथ जो संत महात्मा यहाँ पे कल्पवास करेंगे वो लोग भी यहाँ पे उपस्थित थे। संतों की उपस्थिति में आज गंगा पूजन कराया गया और माँ गंगा की प्रार्थना के साथ यही माँ गंगा से हम लोगों ने प्रार्थना की कि आगे आने वाला जो हमारा माघ मेला है वो सकुशल संपन्न हो, अच्छे से हो। यहाँ पे आने वाले श्रद्धालुओं को किसी प्रकार की कोई कठिनाई न हो और बड़ी संख्या में लोग यहाँ पे आए और माघ मेले में प्रतिभाग। जी, इस बार की स्ट्रेंथ रहने वाली है वो कितनी रहने वाली है और उससे क्राउड मैनेजमेंट अभी अनुमान है हमारा लगभग 15 से 20 करोड़ के बीच का और हम लोग क्राउड मैनेजमेंट को बेहतर तरीके से कैसे मैनेज कर सकते हैं। शहर के बाहर का भी ट्रैफिक, शहर के अंदर का ट्रैफिक और माघ मेले के अंदर हमारी क्या व्यवस्था रहेगी, इस पे खूब बैठकें हुई हैं, ब्रेनस्टॉर्मिंग हुई है। जितने भी हमारे विभाग हैं, चाहे रेलवे विभाग हो, परिवहन हो या अन्य दूसरे जिलों के भी जो अधिकारीगण हैं उनके साथ भी बैठक करके हम लोगों ने सेक्टर और जोन बनाए हैं। अपने बाहर के जो आने वाले रास्ते हैं हर जगह पे पर्याप्त मात्रा में पार्किंग चिन्हित कर ली गई है, वहाँ पे काम भी चल रहा है। पार्किंग हमारी समय से तैयार हो जाएगी। मेला अंतर्गत भी हम लोग मेला क्षेत्र में कहाँ पे किस विभाग को कैसे क्या करेंगे उस पर भी काम चल रहा है। आज से भूमि का आवंटन भी शुरू हो जाएगा। तो सारी व्यवस्थाएं हम लोग की हैं, प्लानिंग हो गई है और सुव्यवस्थित मेला संपन्न। एक समस्या पिछली बार रही थी कि जो कुंभ मेले में जो पीपा पुल थे वो 30 बने हुए थे लेकिन उसमें ज्यादातर वर्किंग नहीं कर रहे थे, केवल 8-10 ही कर रहे थे। इस बार कितने पीपा पुल बनेंगे उसको किस इस बार जो पीपे का पुल है वो 7 पीपे के पुल अभी प्लान किए गए हैं और ये 2 जगहों पर हमारी प्लानिंग है। तो अभी पूरा महीना है दिसंबर का, तो होपफुली हमारा जो प्लान है उसके हिसाब से वो कंप्लीट हो जाएगा और सारे पीपे के पुल संचालित रहेंगे। विशेष दाहन के दिवस में जो भी उस समय की व्यवस्था बनेगी तो वो इमरजेंसी कंटिजेंसी प्लान हम लोग का तैयार है, वो समय से सारे लोगों को सूचित भी कर दिया जाएगा। लेकिन जो भी संसाधन हमारा बना है उसका पूरा उपयोग।